ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणाः पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। लघुसिद्धान्तकौमुदी इति अत्र एकोनविंशति इति अध्यायः पाठः अद्यतनस्य विषयोऽस्ति। प्रथमः मुख्यसन्धिसूत्राणि वयम् अपश्यामः। इको एणचि आद्गुण वृद्धिरेचि अकसवर्णदीर्घः अपि च एचोयवायवः एङः पदान्तादि अपि च लोपशाकल्यस्य इति शाकल्यस्य सन्धिसूत्राणि सन्ति, सन्धिविधिसूत्राणि। किन्तु अच्चसन्धिप्रकरणे बहूनि सूत्राणि सन्ति। केवलः सन्धिविधिसूत्राणि इति सर्वे सन्ति। दृष्टान्तः अस्ति अलोन्त्यस्य इति संधिसूत्रम नास्ति। अलोन्त्यस्य क्या बताता है? अलोन्त्यस्य पहले हम देखा, अलोन्त्यस्य में षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य अल् आदेशः। सम्यक्, अन्त्यस्य अल् आदेशः, ये मुख्य है। अन्त्यस्य अल् अर्थात अक्षर, अन्त्यस्य अक्षर। तो अंतस्य अक्षर, इति में अंत अक्षर क्या है? ई। सम्यक, इति में जैसे अंत अक्षर ई है, ये ई को ही कार्य होगा, कोऽपि अन्य नास्ति। पहले ई तकार, इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे एक और दृष्टांत, भवती शब्द लीजिए। भवती में भ व हलंत अ, त हलंत ई, 6 अक्षर हैं भवती में। इसमें अगर अलोन्त्यस्य सूत्र से देखना है तो वेयर विल द कार्य हैपन? कहाँ होगा? हाँ, ओनली हियर। विल इट हैपन इन वकार? नो, इट वोंट हैपन इन ब, अ, व, नन ऑफ दिस। ओनली अंत्यस्य ई, क्योंकि अलोन्त्यस्य से अंत्यस्य अल, ये है। इसके बाद हम देखा अनेकालशित सर्वस्य। अनेकालशित सर्वस्य क्या बताता है? अगर जो आदेश आने वाला है, आदेश अर्थात पहले देखा हमने इन इको एणचि ई गेट्स य आदेश, उ गेट्स व आदेश, इसका अर्थ है आदेश। अनेकालशित सर्वस्य क्या बताता है? अगर आदेश में एक से अधिक अक्षर है, फिर ये अनेकालशित सर्वस्य आलोन्त्यस्य सूत्र का अपवाद बन जाएगा। अगर आदेश में एक से अधिक, इको एणचि में ई से य आदेश होता है, य में एक ही अक्षर है, तो अलोन्त्यस्य कार्य करेगा। लेकिन अस् धातु लीजिए। अस् धातु में लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचनम क्या है? भवती। भवती में बहु 6 है। देखिए यहाँ पे कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं, एक नहीं, एक से अधिक। एक से अधिक जब होगा, पहले जो शब्द था वो पूरा बदल जाएगा।
अस धातु है पहले शब्द यहाँ पे, अस धातु से भवती, तो चूंकि भवती में एक से अधिक अक्षर है, इसके लिए ये अस धातु पूरा लोप होके भवती के रूप होगा। किंतु पहले इको यणचि में इति और अपि जब हम करते थे, वो केवल अंत वाले ई में कार्य होता है, पूरे इति में नहीं कार्य होगा। ओनली अंत्य अल, नॉट ऑल अल, ओनली लास्ट अल। दिस इज द डिफरेंस। आलोन्त्यस्य इज द बेस सूत्र, इट इज द इंपॉर्टेंट सूत्र। उसमें एक अपवाद है, अनेकालशित सर्वस्य। दिस इज अपवाद फॉर आलोन्त्यस्य। इफ यू टेक पठ धातु, पठ धातु पठती होता है, पठती एक ही है, तो ये पूरा, और कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जो भी एग्जाम्पल, इको यणचि ही लीजिए, क्यों कंफ्यूज करना है। इको यणचि में ई से यह एक ही है, तो आलोन्त्य से काम करेगा जी। ये दिखेगा इको यणचि में एक से एक, तो आलोन्त्यस्य, इसी आलोन्त्यस्य में ये दे रहा था एक से एक, ये आलोन्त्यस्य का अर्थ है। एक से, एक शब्द से एक आदेश, या एक आदेश से एक शब्द, वन वन, दिस इज द रिलेशनशिप। अनेकाल इको यणचि, जैसे इको यणचि में ई से यह कहाँ से आया? ई से आया, इति से नहीं आया, आदि से नहीं आया, ई से आया, एक से एक, बस। अनेकालशित सर्वस्य में बाहु से बहु, उ से वा जी। अस में कितने हैं अक्षर? दो अक्षर है। क्या क्या है? हाँ, अ और स हलंत, इसमें दो है। भवती में कितने हैं अक्षर? नहीं, भ अ छ, हाँ, इत ई, 6 है। 2 ग्रेटर देन 1 है क्या? हाँ। 6 ग्रेटर देन 1 है? हाँ। 2 में भी बहु है, 6 में भी बहु है, इसके लिए अनेकालशित सर्वस्य काम करेगा। वो कैसा कैसा? मतलब वो कैसे करना है, मतलब उसकी एक उदाहरण देके समझाइए ना। अस धातु से भवती, अस धातु के रूप होगा हाँ। भवती। वो तो हुआ। हाँ। जैसे ये उदाहरण कर रहे हैं ना हम, ऐसा इको यणचि से हाँ। इको यणचि में एक से एक उसका स्वरूप है। आप ले सकते हैं, अच्छा वैसे लीजिए, आपको ये अच्छा रहेगा। भवती जो शब्द है, कौन सी लकार है? लट लकार है। भवतु अगर हम बोलेंगे, जैसे वदतु, कृपया वदतु माता जी, हाँ, ये वदतु कस्मिन लकार है? ये है लोट लकार है। लट से लोट में कितने अक्षर बदले हैं? लट में भवती, लोट में भवतु, एक अक्षर। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अक्षर अगर बदलवा, देखिए एक अक्षर अगर बदला तो कौन सी सूत्र है? अंत्य अल बदल हुआ है, बदला है। आलोन्त्यस्य, क्यों? अंत्य अल में हुआ ना कार्य। भवती लट लकार है, भवती से क्या हुआ? भवतु लोट लकार में। इसमें कौन सी अक्षर में हुआ है कार्य? भवती से भवतु, ई से, हाँ, लास्ट अर्थात अंत्य, लास्ट अक्षर अर्थात अंत्य अल, अंत्य अल आलोन्त्यस्य के कार्य है। भवती से भवतु आलोन्त्यस्य से हुआ। लेकिन ये भवती कहाँ से आया? अस धातु जो है वहां से आया भवती। तो भवती के लिए अस धातु से अगर हुआ और आलोन्त्य से हम करेंगे, तो अस में ती जोड़ के अस्ति बोलेंगे या अति बोलेंगे, वो नहीं बोल रहे ना, हम भवती बोल रहे हैं। सब बदला। भवती से भवतु एक ही अक्षर,
लेकिन आस्य भवति बहूनि अक्षराणि, ये कैसे हुआ? टोटली फॉर्म हाँ, ये हुआ अनेकाल्चित सर्वस्य से। Actually, where like this sutra is using there. मतलब वैसे ही स्वामी जी, नास धातु, ब्रू धातु, उवाच, वक्ति, वैसे स्वरूप, वैसे रूप हो जाता है। जैसे भगवान से भगवद गीता श्री भगवान उवाच, वैसे नहीं हम बोलते हैं श्री भगवान ब्रूति, ब्रूति नहीं ना, ब्रू धातु है, लेकिन हम तिंग अंत होना चाहिए लट लकार में, या लिट लकार में कुछ और होना चाहिए, लेकिन हम पूरा बदलते हैं ना, उवाच बोलेंगे। जब पूरा बदल रहे हैं तब अनिकाल्चित सर्वस्य। हाँ, जब सिर्फ अंत बदल रहे हैं तब आलोन्त्यस्य, बस इतना ही फंडा है ये दो पूरा सूत्र में। मेन सूत्र है आलोन्त्यस्य, इसमें एक छोटा सा अपवाद आता है जब पूरा है, पूरा बदलेगा अच्छा फिर अनेकाल्चित सर्वस्य, इतना ही। ना इसके ऊपर पूरा क्या बोलूं आपको, क्या ना जी। करना है। तो ये यहाँ तक सबको ठीक है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? एक से एक अलोन्त्यस्य, बहु से बहु अनेकाल्चित सर्वस्य। अगर एक काल नहीं अनेक काल है, फिर अनेक अल, एक अल में अलावंत्यस्य। अनेकाल का अर्थ, अनेकाल का कैसे करना है? अकह सवर्णी दीर्घ कर दीजिए। अनेकाल में क्या होगा? अनेक अल। जब एक से अधिक अल है तो सर्वस्य, सर्वस्य बदल होगा। शित सर्वस्य है ना, अनेक अल शित सर्वस्य, अनेक अल शित अंत्यस्य नहीं, सर्वस्य, अलह अंत्यस्य, अनेक अल सर्वस्य, ये है। अभी थोड़ा नहीं किया। Wait, that's a samasya. It is Sandhi only, not Sandhi, Samas. Aneka al, Akasarni वो Dirgha. तो okay, अनेकाल। I am just saying this whole sutra, Eka al visa alaha, aloantyasya में एक al. But here there is aneka al. So they say not antyasya, sarvasya. Everywhere. And how do we understand shit? हाँ, thank you. So this much I wanted to explain first, then I wanted to come to shit. So अनेक अल के साथ एक और है। सर्वस्य में अनेक अल अगर है तो सर्वस्य बदल होगा, लेकिन यहाँ पे शित भी है। शित अर्थात जो आदेश में जब शकार है, when the आदेश has शकार, for example दृश धातु is there, दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम, रामः पश्यति, पश्यति में शकार है? है? पश्यति श है? हाँ, क्यों नहीं है? है ना? तालव्य, हाँ पश्यति हलंत्य, हाँ शकार हलंत्य है, श पश्यति में है। तो दृश धातु पूरा चेंज होने वाला है ना, मतलब अगर अलोन्त्य से है तो दृश को क्या होगा? दृष्टि, दृष्टि नहीं होगा, पश्यति होता है, क्योंकि पश्यति में शकार है। दृष्टि, दृश्य में भी शकार है, इसके लिए शित में सर्वस्य पूरा दृश्य धातु का बदलता है। पठ धातु में नहीं है ट श, अनेकाल भी नहीं है तो पठति तिंगंत आएगा, एक में अंत। पठति से पठतु, पठतु में अनेकाल नहीं है, मतलब ई से ओ, एक ही, एक से एक, अनेक नहीं, एक से एक, और श भी नहीं है तो अलोन्त्य से कार्य करके पठति से पठतु। लेकिन दृश्य से पश्यति अगर करना है हमको तो अनेकाल है, श भी है, तो बिल्कुल अनेकाल चित सर्वस्य ही कार्य है। यहां तक ठीक है सबको? You just have to see, this is more of a for now, अभी के लिए ये थियोरेटिकल सूत्र है। जब प्रैक्टिकल आएगा ना हम बहुत दृष्टांत देखेंगे, लेकिन अभी आच्य संधि प्रकरण ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बस। ऐसे अनेकाल का क्या होगा? सर्वस्य। एकाल का क्या होगा? अंत्यस्य। ये बाद में आएगा, समास प्रकरणम बाद में, संज्ञा प्रकरण में दृष्टांत भी और आएगा। जी बोलिए। अपवाद बोलने से क्या बोलना है? एक्सेप्शन। अपवाद अर्थात ये मेन रूल है, उसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसको अपोज करके जाता है, उसमें विरोध करके जाता है। हाँ,
उसको नहीं फॉलो नहीं करें। जी ठीक है, अब तक एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? Okay, no questions means we go forward. Now there is one sutra. This is sutra 1. Okay, इसको बोलेंगे हम वन बोलेंगे, ठीक है। अलोन्त्यस्य का सूत्र 1 बोलेंगे। 1 का अपवाद 1a। ये क्या है? अनेकाल्चित सर्वस्य 1a। 1 का अपवाद है एक अपवाद अनेकाल्चित सर्वस्य। ये 1a का एक अपवाद है, उसका भी और अपवाद का अपवाद है। ओह, क्या कर 1 ये अपवाद के अपवाद, वो कौन सा है? वो अगले सूत्र है ङित च। अच्छा। तो ये नोट रखना है, इसका अपवाद ये है। एक सूत्र है पहले अलोन्त्य से, उसका अपवाद हो गया अनिकाल्चित सर्वस्य। ये अपवाद का अपवाद हो गया ङित च। बहुत इंटरेस्टिंग है ग्रामर। जी, ये अपवाद का अपवाद, ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे अलोन्त्यस्य में एकः एकल एक अंत्य, एक ही, 2 साइड में एक है, 1 से 1। अनेकाल्चित सर्वस्य में क्या है? बहु से बहु। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऐसे लिए। अलोन्त्यस्य में यहाँ 1, यहाँ 1। अनेकाल्चित सर्वस्य में यहाँ 2, यहाँ 2। तो यहाँ जब 2 है, यहाँ पे हो क्या होना चाहिए? अनेकाल्चित सर्वस्य से 1 होना चाहिए या 2? 2 होना चाहिए ना? हाँ, 2 ही होना चाहिए। ङित च क्या बोलता है? यहाँ पे 2 ठीक है, लेकिन 2 में नकार के आदेश जब है ना, तो फिर 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। ठीक है। अनेक अलोन्त्यस्य में 1 से 1, अनेकाल्चित सर्वस्य 2 से 2। ङित च क्या बोलता है? हाँ 2 से 2 ठीक है, लेकिन वो पहले 2 में नकार का आदेश, जैसे अनंग आदेश, अवंग आदेश, तातंग आदेश, वैसे नकार का जब आदेश है तो ये 2 नहीं होगा। तब एक ही होगा। अनेकाल्चित सर्वस्य फॉलो करके 2 नहीं होगा। अनेकाल्चित सर्वस्य को अपवाद करके 1 ही होगा। ठीक है। अपवाद 1 मुख्य, फिर अपवाद टू मुख्य, फिर अपवाद टू अपवाद। अनेकाल में 2 से 2 या उससे ज्यादा। हाँ, 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, हाँ सर करेक्ट। हाँ, 2 से ज्यादा है ना? 2 और 2 से, 2 और 2 से, हाँ। ये क्योंकि अस से भवती बनेगा, तो अस में 2 है, भवती में 5 या 6 है। कोई बात तो नहीं। इसलिए Main एक thing साइड is- में 2 हो सकता है, दूसरे साइड में 6 हो सकता है। हाँ, anything, any more than 1, that's all. 1 or greater than 1. That is the difference. It can be 2, it can be 6, it can be 10, 55, whatever. If it is greater than 1, then अनेकाल्चित सर्वस्य। अगर 1 ही है, फिर अलोन्त्यस्य। ये भी अंत्य में ही होते हैं। अंत्य में ही होगा। हाँ, ये भी निच्च भी अंत्य में ही होगा। जैसे यहाँ दृष्टांत देते हैं, अनंग आदेश जो है, अनंग आदेश में अंतिम क्या है? अंतिम अक्षर अनंग में ङ है। ङ से ङ होने से ये ङित च का सूत्र होगा। ङित में ङ है, ङित अर्थात ङ, ङित च, ये ङित च होगा ङ होने से। तो ये ङित च अपवाद सूत्र अनेकाल्चित सर्वस्य के। तो अभी मैं दृष्टांत देता हूँ। द्वा लीजिए, द्वा शब्द जो है, द्वा शब्द में कितने अक्षर हैं? क्या क्या है? हाँ, सम्यक, द हलंत व हलंत आ, 3 है। तो अगर 3 है, 1 से अधिक है, तो क्या होना चाहिए? अलोन्त्यस्य अनेकाल्चित सर्वस्य क्या होना चाहिए? हाँ, अनेकाल्चित सर्वस्य होना चाहिए। लेकिन द्वा, हाँ ठीक है, अनेकाल्चित सर्वस्य ही होना चाहिए। अभी मैं एक और चीज बोलूंगा। द्वा में जब हम अनंग आदेश करेंगे, अनंग आदेश इस, जैसे पंचमी का द्विवचनम, पंचमी का द्विवचनम, राम शब्द के पंचमी द्विवचनम क्या है? याद है किसी को? राम शब्द के पंचमी, हाँ, रामाभ्याम। ये जो आभ्याम आया है ना,
इसको व्याकरण में नाम है अनंग। ये आभ्याम का नाम है अनंग। तो मैं अभी बोलता हूँ, राम से अनंग हो गया रामाभ्याम, तो द्वा से अनंग क्या होना चाहिए? द्वाभ्याम, द्वाभ्याम होना चाहिए, द्वाभ्याम ही होगा। लेकिन पहले हम क्या बताया, द्वा में 3 अक्षर है तो अनेकाल्शित सर्वस्य होना चाहिए। तो अनेकाल्शित सर्वस्य होने से ये पूरा द्वा जाना चाहिए ना। अनेकाल में जैसे ब्रू धातु से वक्ति, ब्रू पूरा चला गया ना। दृश धातु से पश्यति में दृश पूरा चला गया, तो द्वा में से द्वा भी पूरा चलाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंग आदेश में नकार है, तो द्वाभ्याम द्वा रहेगा, द्वा रह के द्वाभ्याम वैसे बन जाएगा रूप। द्वा आभ्याम द्वाभ्याम वैसे होगा, द्वाभ्याम। तो इसमें एक ही रहा, वो जो था ओरिजिनल वो भी रहा, और बहु का कार्य भी हुआ। हाँ, ये वो भी रहा और बहु का कार्य ही हुआ। लेकिन ये कभी कभी आप देखेंगे द्वि शब्द, द्वा के अलावा द्वि देखेंगे। द्वि में अंतिम अक्षर क्या है? द, व और ई। ये ई चला जाएगा, ई चला जाके आभ्याम, तो द व आभ्याम क्या होगा? द हलंत व हलंत आभ्याम, ये क्या हो गया? द्वाभ्याम। बस ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। आल अंत्यस्य आल का लोप होके फिर पूरा आता है अलोन्त्यस्य और नित्च में। अनेकाल्शित सर्वस्य में पूरा शब्द ही लोप हो गया, पूरा शब्द लोप होके फिर दूसरा नया शब्द आता है। ये अनेकाल्शित सर्वस्य का कार्य है। सो ऑल दिस टू से दिस मच। एक पहले जो थियोरेटिकल, अभी के लिए थियोरेटिकल ही बहुत है। पहले एक अलोन्त्यस्य करके एक मुख्य सूत्र है। ये मुख्य सूत्र का एक अपवाद सूत्र है अनेकाल्शित सर्वस्य है। अनेकाल्शित सर्वस्य का एक और अपवाद सूत्र है नित्च। वो नित्च आप वैसे एक एग्जाम्पल में देता हूँ दृष्टांत। नित्च, नित अनेकाल्शित सर्वस्य जैसे नित्च, और दूसरे पहले सूत्र के मतलब एंड जी, वो पहले सूत्र से एंड। ये 1153 है ना, 1152 जैसे है वैसे बोल रहे हैं। 1152 क्या है? अलोन्त्यस्य, इसके लिए है ना। 1152 अलोन्त्यस्य है क्या? जी, 1152 अष्टाध्यायी में 1:1:52 ये है अलोन्त्यस्य। इसके बाद जो सूत्र आएगा 53 ये है नित्च। अलोन्त्यस्य जैसे ही नित्च, नित्च मैं एक जी नित न हाँ नित जी न पीछे से ककार के अंतिम जी, कवर्ग के अंतिम। मैं एक दृष्टांत देता हूँ आपके ये अपवाद शब्द के समझने के लिए। मे बी इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इग्नोर इट, ठीक है, बट आई विल गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं ये लेकिन व्याकरण से नहीं, ये कहीं और से है दृष्टांत जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये चाइना के विरोध है यूएस, ठीक है, चाइना के विरोध है यूएस, यूएस के विरोध है रशिया, तो चाइना रशिया के दोस्त है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, दुश्मन का, ये जैसे दुश्मन, ये सूत्र दुश्मन वगैरह नहीं है, ये केवल अपवाद है। लेकिन हाँ विरोध है, जैसे ये विरोध में है, बस वैसे समझ सकते हैं आप। एक पहले है और एक उसके विरोध में है, तो ये तीसरे इसके विरोध में है ना, ये उसका दोस्त है, उसके ही कार्य करेगा, पहले के कार्य करेगा। ठीक है जी, इसमें कुछ प्रश्न है? कुछ नहीं, ये तो आगे जाएंगे। ये दृष्टांत वगैरह हम संज्ञा प्रकरण में, धातु प्रकरण में, वहाँ पे बहुत आएगा ये इसके प्रैक्टिकल। ये जैसे 3 भाग
भाई, हाँ तीन भाई, लेकिन बड़े भाई के साथ हाँ, वैसे इसका भी भाई देख का सकते मिलते हैं। नहीं है, जी। बड़े भाई या छोटे भाई का हाँ मिलते हैं। वैसे भी देख सकते हैं। हाँ। जैसे जियोपॉलिटिक्स अगर करना है तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वैसे भी ले सकते हैं, हम कोई भी दृष्टांत लेंगे। पहले एक है, द्वितीय इसका विरोध है, तृतीय दूसरा का विरोध है, तो प्रथम का दोस्त है, वैसे। ठीक है, इतना बस इसमें आगे जाएंगे। ओह, रिलीफ हो गया, कितना पढ़ के पागल हो गई। ठीक है जी, अस्तु। अभी पहले एक और देखा हमने, अभी द्वितीय ये टॉपिक अब खत्म हो गया। ठीक है, एक टॉपिक खत्म होके दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है। दूसरा टॉपिक सब टॉपिक। हाँ जी बोलिए। आपको पूछी थी, मुझे याद नहीं रहा है, मनीषा हाँ हाँ, पूछे थे आपको? नहीं। नहीं पूछे थे ना, हाँ मन में रखी थी, पूछा। मनीषा बोल रहे हाई, हाँ वही ने हलीशा, हलस ईशा नहीं, मैं तो हलस ईशा समझ रही थी, लेकिन उन्होंने बोल रहा है कि नहीं होंगे मनस ईशा जैसा, उसकी वो मुझे समझ नहीं आया। अपवाद है, वो देखेंगे हम, ये भी आएगा, ये अभी आने वाला है, और देखेंगे जी। तो इसके पहले जो प्रकरण चल रहा है वो देखेंगे पहले। ये देखिए, पहले हम ये अनेकाल सर्वस्य और ङिच्च के पहले एंग पदांतायति के बाद कौन सी सूत्र है? सर्वत्र विभाषा गो। जी, सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोहो में क्या हुआ? ये गो अग्रम अकार से भी ठीक है, गोग्रम अवग्रह से भी ठीक है। अभी इसका तृतीय ऑप्शन भी आ रहा है, गो अग्रम भी ठीक है, गोग्रम ये भी ठीक है, लेकिन एक और भी ठीक है, तीनों सही है। ये तीसरी क्या है? अवं स्फोटायनस्य। अवं स्फोटायनस्य। हाँ, अरूपानंद स्वामी जी कृपया पठतु वृत्ति। पदान्ते एकान्तस्य गोः अवं वा वाचि गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किं गवि। गवि, हाँ, गवाग्रम गोग्रम पदान्ते किं गवि। ये क्या बताता है ये अवं स्फोटायनस्य? पहले देखिए, हम देख रहे थे, मैं ये वृत्ति के ऊपर लिखने वाला हूँ। ठीक है जी, पेज नंबर 20 आपके बुक में जो भी पेज नंबर है। पहले सर्वत्र विभाषा गोहो से 1 2 ये दोनों सही था, गो अग्रम भी सही है, गोग्रम ये भी सही है। अभी क्या बोल रहे हैं? पदान्ते एंग अंतस्य गोहो अवं वा अचि। पहले अचि लीजिए, अचि अर्थात इसके पहले, स्वर के पहले, अच के पहले, अच परे तो पदान्ते एंग अंतस्य स्यात्। एंग से क्या लेना है? एंग माहेश्वर सूत्राणी में क्या क्या है? ए ओ। हाँ, ए ओ, ए और ओ है। गो में ए या ओ है? गो में ओ ओ है, तो गो में गो हो गया, पदांते एंग होगा, एंग अंतः होगा या एंग अंत नहीं होगा? ये नंद हो गया। हाँ, एंग अंत होगा, क्योंकि एंग से अंत है ना वो। बस, गो का एंग अंत क्या है? ये ओ, तो गो इज एंग अंत। ऐसे एंग अंतो यस्य बहुव्रीहि समास, गो शब्द एंग अंतः। ये एंग अंत जो जैसे गो शब्द है, गो हो, इसके लिए यहाँ पे गो लिया। अवंग वा अचि, ये अवंग आदेश आएगा। ये अवंग आदेश क्या है? अव, अव हो गया अवंग, अव। तो गो होगा गव। जैसे एचो यवायव में क्या हुआ? एचो यवायव में ए से क्या होगा? एचो यवायव में ए ओ आई आओ, आए हो जाएगा ये आए। हाँ, ये अब अव आई आए आव, सब ठीक है ना? इसमें यही है, दो चार प्रकार के कार्य है एचो यवायव में। ए से होगा आई, ओ से होगा अव, आई से होगा आय, औ से होगा आव। तो यहाँ पे ओ से क्या है? ओ से अव है,
तो ये अवंग स्फोटायन से क्या बोलता है, ये ओ से अब होना चाहिए गो में भी, क्योंकि गो के अंत क्या है, ओ है, तो गो के अंत में ओ से गो से गव होना चाहिए। इसके लिए गव अग्रम गवाग्रम आकाश वर्णे दीर्घ करके, तो ये देखिए गवाग्रम गो अग्रम, गो प्लस अग्रम, ये अगर हम बोलेंगे ना गो प्लस अग्रम, इसके संधि अगर करना है कोई बोलेंगे संधि करो, तो तीनों सही है, गो अग्रम भी सही है, गोग्रम भी सही है, गवाग्रम भी सही है, तीनों सही है। लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, यहाँ पे गो शब्द के लिए हो रहा है जी, अलग अलग शब्द के अलग अलग रूप ही लेगा, लेकिन गो शब्द में तीनों सही है। ठीक है, एनी क्वेश्चन? इसमें एक लिखा जी। है पदांते किम, ये सब अच्छा। हाँ पता है, गवी गवी है ना, पदांते किम, पदांते गवी, गो पद के अंत में कौन सी ग्रंथ है, गो शब्द। तो ये है, ये सब इसी सूत्र से, इसी सूत्रे सर्वे सुलभ सूत्रे संधि। अगले सूत्र इंद्रे च, इंद्रे च इंद्रे च हाँ माता जी भवती वदतु गौरवं हाँ। स्यात् हाँ। इंद्रे हाँ। गवेन्द्रः। गोहो अवंग स्याद इंद्रे गवेंद्र, इंद्र शब्द में भी गो और अवंग, जैसे अवंग स्फोटायनस्य, ये पहले सूत्र है, उसमें क्या हुआ, अवंग, गो और अवंग हम बोला गवाग्रम, जैसे ही गो और इंद्र क्या होगा, गवेंद्र। इसके लिए हम बोले हैं इंद्रे च, चकार, एंड इंद्र में भी, इंद्र शब्द में भी क्या, गो शब्द से इंद्र जब जोड़ेंगे वो गवेंद्र होगा। ये भी सुलभ सूत्र। आद्गुण अप्लाइज। हाँ, आद्गुण अप्लाइज, करेक्ट, एब्सोल्युटली, आद्गुण विल अप्लाई। गव गो, ओ से अव पहले, एच ओ या वाय से, और अव और इंद्र, अव इंद्र, एक्चुअली अव इंद्र गवेंद्र ऐसे होगा, दोनों सही है जी, सही है। तो ये भी इसी है, ये है ये कौन सी प्रकार के सूत्र है मैं बोलूँगा, ये भी विधि सूत्र ही है, विधि सूत्र है, लेकिन संधि विधि नहीं है। मतलब गो शब्द, केवल इंद्र शब्द के स्पेशल संधि बोल सकते हैं आप, गो और इंद्र गवेंद्र, ठीक है, ये भी ठीक है। और एक और विधि सूत्र आ रहा है, विधि सूत्र ये थोड़ा अलग प्रकरण है। पहले हम आज क्या देखा, आलोन्त्यस्य, अनेकालचित सर्वस्य, ङित् च, ये तीन भाई का पहले देखा। फिर दो और भाई देख रहे हैं, अवंग स्फोटा, तीन और भाई वैसे देख सकते हैं। पहले वो हुआ जो गोग्रम गवग्रम सर्वत्र विभाषा गो हो, उसका एक भाई है अवंग स्फोटायनस्य, लेकिन वो भाई जब गो माता है केवल वो भाई है, अलग अलग शब्द के नहीं, एक ही शब्द के भाई। और ये गवे अवंग स्फोटायनस्य के एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, क्या है, इंद्रेच, वो अवंग स्फोटायनस्य जैसे ही है वो इंद्रेच। तो अगर ये सब कंफ्यूज हो रहा है तो मानना नहीं, ये केवल थियरी लीजिए। मेन पॉइंट ये है कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स आप देखे हैं हम, वो पहले वो तीनों का और फिर ये तीनों का। इसका व्यवहार है ना, हाँ? ज्यादा व्यवहार है इसका। नहीं, गवे केवल एक ही शब्द का कार्य है ना, गवेंद्र बस एक ही शब्द। This is important sutras or You can take, I mean, so Swamiji, for me, I don't want to say one sutra is not important. That is the reasoning. But I'll say like this, Eko Yanachi, Adguna, Vriddhirechi are more important. So now you can understand. Because I don't want to say, acha, ye important nahi hai. Also, जी, yeah, the way I'm saying it is that कुछ शब्द जो है हमारे ग्रंथों में they have Correct. used a particular word, so this is like a bit of reverse engineering. Correct, absolutely. इको एनिची वगैरह तो सीधा सीधा है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग है, और इससे हम व्हाट इज इम्पोर्टेंट दिस आल्सो वी कैन फाइंड। जैसे इको एनर्जी में मेनी शब्द विल कम, इको एनर्जी आद्गुण वृद्धि रेचि, गवेंद्र में एक ही शब्द है, उसने एक ही, सो यू कैन टेक स्वामीजी, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द रेस्ट, वैसे बोल सकते हैं। और दो सब मोर इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ, एवरीथिंग इज अच संधि, टिल वी फिनिश अच संधि वी विल सिट ओनली इन अच संधि। Okay, then next sutra. Durat dhute cha. दूरात् धूते च। सुंदर जी कृपया पठतु वृद्धि।
वृत्ति। दूरात् संबोधने वाक्यस्य ठेः प्लुतो वा। टेहे टेहे टेहे, किसी को याद है टेहे? टी टी अर्थात क्या है, याद है? पहले आया हाँ टी संज्ञा। हाँ आचो अंत्यादि टी, आच के अंत्य में क्या है? टी। हाँ ये टे में कार्य है। ये क्या कार्य है? ये देखिए दृष्टांत से लेंगे। ये बेसिकली क्या बोल रहा है? ये प्लुत क्या है वैसे ये बोल रहा है। दूरात संबोधने वाक्य से टेहे प्लुतो। हाँ दूर में जब कोई है, जैसे हम बोलेंगे वहां से, जैसे कैलाश आश्रम से, क्योंकि सब लोग यहाँ कैलाश आश्रम जानते हैं, कैलाश आश्रम से कोई गंगा मैया में कृष्णा जैसे कोई टहल रहे हैं, मतलब कोई जा रहे हैं, तो हम कैलाश आश्रम में बैठ के कृष्ण को यहाँ आओ बोलेंगे तो कृष्ण आगच्छ वैसे बोलेंगे। ये आगच्छ में प्लुत है। क्यों? क्योंकि ये दूर में है। कृष्ण बहुत दूर से जी आगच्छ, आगच्छ के बाद वैसे प्लुत हो जाता है। आगच्छ शब्द के बाद तीन के क्रमांक शब्द में ही होगा। और एक चीज है कि इसमें थोड़ी सी हम स्ट्रेच करके बोल रहे हैं, जैसे आगच्छ ऐसा नहीं, आगच्छ वैसे बोलेंगे। ऐसे थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी वो जी, बोल थोड़ा स्ट्रेच होगा। हाँ। जी बिल्कुल, ये प्लुत का कार्य है। ये वेद में आता है। हाँ स्वामी जी। ऊ, हाँ ऊ वैसे है, लेकिन नॉट जस्ट फॉर ऊ, फॉर ई ऑल्सो, फॉर अ ऑल्सो। द प्लुत इज एक्सटेंशन, ऐसे है। आगच्छ ऐसे बोलेंगे। हाँ जैसे बृहदारण्यक में तृतीय अध्याय में अभी हम देख रहे थे, जो बृहदारण्यक में है वो याज्ञवल्क्य, वो जब वो बहुत अच्छे कहानी आता है। ये याज्ञवल्क्य उसके ब्रह्मचारी को सब गाय लेके आओ ऐसे भेजेंगे, याज्ञवल्क्य महर्षि। तो उसमें सोमश्रवस वैसे बोलेंगे, वो ब्रह्मचारी को बुलाने के लिए। वैसे कुछ दृष्टांत है, क्योंकि वो दूर में है, वो कहीं और कार्य में गए हैं और वो दूर से बुला रहे हैं याज्ञवल्क्य महाराज। तो बोलेंगे दूर से, दूरात संबोधने, दूरात संबोधने बुलाने के लिए क्या बोलेंगे? प्लुता। हाँ जी, लास्ट में ये लगता है सब, लास्ट में लगेगा 3 जी, कींच के, क्योंकि वो बुला रहे हैं, हम दूर से बुला रहे हैं। ये बस ये देखिए, ये सब कहीं कहीं सूत्र बहुत विचार करने वाले हैं, मतलब विचार चाहिए उनको, आवश्यक है। दूरात दूते च इंद्रे च, ये सब 2 मिनट में खत्म करके जा रहे हैं। तो इट इज मोर अबाउट सम सूत्रस, जैसे इको एनर्जी, आदगुण, वृद्धि रेचि, आकाशरण, ये सब बहुत प्रयोजन होने वाला है। इसमें हम बहुत कार्य करेंगे, मैं बहुत विचार करेंगे। ये सब थोड़ा सिंपल है, जाएंगे जल्दी। आगच्छ। अच्छा जी, थोड़ा सा एक बारी वो टे है थोड़ा सा और बता दीजिए। जी जी, टे है मतलब टी संज्ञा के टे है, टी संज्ञा के षष्ठी एकवचनम। जैसे हरि शब्द के षष्ठी, टी संज्ञा के हरि शब्द के षष्ठी एकवचनम क्या है? सुंदर जी बोलिए। हरे है। तो टी के षष्ठी क्या होगा? टे है। हाँ बस ये टी संज्ञा का, टी का जो अंत का, मतलब अंत टी जो स्वर और व्यंजन का प्लुत हो जाता है। बस मोस्टली इट विल बी स्वर ओनली। जैसे आगच्छ में अंत अ है, स्वर, तो अ का प्लुत वैसे हो जाता है। ये बता रहे हैं, क्योंकि टी में अंत स्वर से जो अंत तक भी कहीं कहीं है, लेकिन वेद में मोस्टली स्वर ही अंत है, तो अंत का प्लुत होगा। ठीक है, अगले सूत्र। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। हाँ, आभाजी कृपया पठतु वृत्ति। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम एतेचि प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। सम्यक, बहु सम्यक। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। एते अचि प्रकृत्या स्युः। एते में क्या लेना? एते अर्थात एतः एते, मतलब एतम एते, दो है। दो क्या है? प्लुत प्रगृह्य, ये दो है। अचि
नित्यम, जहां अच है ना, ये प्लुत प्रगृह्य वही रहेगा, प्रकृत्या स्युः, प्रकृति में ही रहेगा, कुछ नहीं होगा उसको, संधि कार्य नहीं होता है। आगच्छ कृष्ण, ये प्लुत अत्र गौश्चरति, जैसे दृष्टांत लेंगे, प्लुत में अगर कृष्ण, जैसे यहाँ पे दिया है ना आगच्छ कृष्ण, और इसमें अत्र बोलेंगे ना, तो ये संधि कार्य कुछ नहीं होगा यहाँ पे, प्लुत और अ के बीच में कुछ संधि नहीं है। जैसे ई और अ के बीच में इको एनर्जी है, ई और अ अगर होगा तो क्या होगा, ई प्लस अ क्या है, स्वामी जी बोलिए, ई प्लस अ, यह सम्यक, इसमें क्या सूत्र है, इको एनर्जी, तो इसमें संधि है। लेकिन प्लुत और अ में कुछ संधि नहीं है, नहीं होगा संधि, वो अलग ही रहेगा, प्रकृति भाव में रहेगा, जो नेचुरल है वैसे ही रहेगा प्रकृति भाव में। अत्र आगच्छति, नॉट जस्ट प्लुत, प्रगृह्य, प्रगृह्य का अर्थ क्या है, क्योंकि ये प्रगृह्य नया शब्द है। प्रगृह्य अर्थात, प्रगृह्य दृष्टांत अगर देना है तो प्रगृह्य शब्द अर्थ है संधि जो नहीं होगा, वो शब्द को प्रगृह्य बोले, जो संधि को जैसे नो एंट्री साइन जैसे है, प्रगृह्य मतलब उसमें प्रगृह्य मीन्स नो संधि, हाँ उपसर्ग, गृह्य नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं लेंगे प्रगृह्य, ये क्योंकि प्रगृह्य व्याकरणम शब्द है और अलग, ये देखिए अगले, हाँ संज्ञा, प्रगृह्य में संधि विरोध शब्द वैसे कुछ लिख सकते हैं आप, संधि विरोध नहीं, संधि अकार्य शब्द ऐसे कुछ नहीं, संधि वो नहीं, वो शब्द को संधि नहीं होगा, नहीं होगा वो शब्द, वैसे लीजिए आप, दैट शब्द इज लाइक ए नो एंट्री साइन टू संधि, संधि जब आ रहा है ये नो एंट्री करके वो संधि को स्टॉप करेगा, इसको बोलेंगे प्रगृह्य, ठीक है। ये बोल रहे हैं ये प्लुत और प्रगृह्य में संधि नहीं होगा, क्या होगा, नित्य प्रकृतिया स्युः, नित्य वो प्रकृति भाव में रहेगा, वो संधि नहीं होगा जी, वैसा है वैसे ही रहेगा प्लुत और प्रगृह्य। एक और सूत्र देखेंगे क्योंकि ये भी इसी है, ये ही प्रकरण में आ रहा है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, स्वामी जी बोलिए। ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, दृष्टांत हरि एतौ विष्णु इमौ अमो, विष्णु इमौ गंगे अमो, अच्छा ये छोटी, हाँ जी जी, गंगे अमो, ये क्या बोल रहे हैं, ईद ऊद एद द्विवचनम, प्रगृह्यम का अर्थ क्या है, संधि अभाव, संधि का नो एंट्री, तो जब ईद ऊद और एद का द्विवचनम जब है, यहाँ संधि नहीं होगा, ये सब प्रगृह्य है। हाँ अभी देखेंगे, ईद ऊद एद, ईद अर्थात दीर्घ ई, ऊद अर्थात दीर्घ ऊ, एद अर्थात ए, ये तीनों में जब द्विवचन शब्द हैं अंत में, I missed what is Eid? Eid, how did we define? From Eid is दीर्घ ई, yeah, that is all. Eid. Eid, that's all. जी, Yeah, okay. Yeah. this is E Sundar ji, you see in this is E, Eid is this. No. That's clear. No, I was looking at Maheshwara Sutra and if we needed अच्छा something अच्छा, from नहीं there. नहीं नहीं, It's just Dirgha. Eid. Yeah, okay, thanks. ईत is दीर्घ, ईत तकार है, because of जलांजस्वन्ते that has become दकार, ईत Correct. ऊत एत, ये तीन है, ये जब द्विवचन शब्द में ये तीन अंत में है तो ये प्रगृह्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरि शब्द में प्रथमा द्विवचनम क्या है, हरि ही, हरि, तो हरि के बाद अगर स्वर संधि जो भी स्वर है इसमें कुछ संधि कार्य नहीं होगा, ये हरि शब्द हो गया प्रगृह्य, हरि के साथ इसके, हाँ प्रकृति भाव में रहेगा, हरि के बाद कुछ नहीं होगा, इसके लिए वो क्या दिए हैं, हरि एतौ, यहाँ ये दो हरि हैं, अगर दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, दोनों का नाम है हरि, क्या बोलेंगे हम, हरि एतौ, दोनों हरि हैं,
ये दोनों हरि एतव में संधि करे कुछ नहीं होगा, हरि एतव वैसे ही रहेगा प्रकृति भाव में, हरि एतव। विष्णु ऐसे ही विष्णु इमौ, विष्णु विष्णु, हाँ हाँ इमौ है ना, इमौ शब्द है असौ अदस शब्द के, अदस शब्द के अदस इमौ इमे, हाँ वैसे होगा जी। अभी गुरु शब्द के प्रथमा विभक्ति कैसे होगा, गुरु शब्द के गुरु, हाँ फिर आगे ठीक है। हरि शब्द के क्या होगा, हरि शब्द बताया ना आपने, पूरा तीनों वचन, हाँ हरि शब्द बताइए पहले तीनों वचन में, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में हरि ही हरि हरयः, और ये सब देखना पड़ेगा ना पहले से। गुरु शब्द में क्या है प्रथमा विभक्ति, गुरुहु, हाँ गुरवः, हाँ हरि ही हरि हरयः, गुरुहु गुरु गुरवः। गुरु शब्द, गुरुहु गुरु द्विवचन क्या है यहाँ पे, गुरु, तो गुरु में भी ये प्रगृह्य ही है। जैसे यहाँ पे विष्णु इमौ दिया है ना, जैसे गुरु इमौ, वो भी यहाँ पे दो गुरु हैं, दोनों को बोलने के लिए क्या बोलेंगे, गुरु इमौ, वहां पे कुछ संधि नहीं होगा, गुरु इमौ बस वैसे ही रहेगा। गंगे अमू वैसे ही, दो गंगा, गंगा दो। रमा शब्द कैसे चलेगा, रमा स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति बोलिए, रमा रमे रमा, हाँ द्विवचनम क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचनम रमा में रमे, रमा रमे रमा, हाँ रमे जैसे गंगे, तो गंगा में क्या होगा, गंगा गंगे गंगा, गंगे है द्विवचनम, गंगे अमू, गंगे के बाद जो अच है ना उसमें कुछ कार्य उससे नहीं होगा, संधि कार्य नहीं होगा, प्रगृह्य ही रहेगा जी। ये केवल द्विवचन शब्द, केवल द्विवचन नहीं, द्विवचन शब्द जो ई उ और ए में अंत है, क्योंकि औ में अंत है ना। राम शब्द के क्या है, प्रथमा एकवचनम, प्रथमा विभक्ति राम शब्द में राम रामौ, वहां पे होगा संधि, रामौ अत्र, रामावत्र हो जाएगा या वो, क्योंकि वहां पे ई रू देद नहीं है ना, जहां ई रू देद द्विवचन में है फिर प्रगृह्य है, उसमें कुछ कार्य नहीं होगा। तो जस्ट समरी, ठीक है, आज का समरी पहले से देखेंगे। पहले हम देखा अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य क्या बताया, अलह अंत्यस्य अलह, अंत्यस्य अलह का एक ही है, एक से एक, ठीक है, लेकिन इसका अपवाद एक है, अनेकाल्चित सर्वस्य, ये बोलेगा ग्रेटर देन एक, ग्रेटर देन एक, बहु से बहु, क्योंकि ये मैं विरोध हूँ, मैं मतलब अनेकाल्चित तरह से अलोन्त्यस्य के विरोध है। इसका भी एक अपवाद है, अनेकाल्चित सर्वस्य की भी एक अपवाद है, क्या है, नीतच, नीतच क्या बोलते हैं, बहु ठीक है, बहु रहेगा, लेकिन अगर वो अनंग शब्द है, न से न का आदेश है, तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं उसके अलोन्त्यस्य जैसे ही काम करूंगा, ऐसे बोलता है ये नीतच। ये पहले प्रकरण हो गया आज का। द्वितीय प्रकरण आज का, पहले से देखिए, सर्वत्र विभाषा गोहो, सर्वत्र विभाषा गोहो से गो अग्रम भी सही है, गोग्रम भी सही है। ये अवंग स्फोटायनस्य से गवाग्रम भी सही है। ये द्वितीय प्रकरण हुआ। द्वितीय प्रकरण के प्रथम पंक्ति गो अग्रम, गोग्रम, गवाग्रम तीनों सही है। ये गवाग्रम के एक बेस्ट फ्रेंड है इंद्रेच, ये इंद्रेच भी गवाग्रम जैसे होगा लेकिन इंद्र शब्द में, तो गवा अग्रम जैसे गव इंद्र गवेंद्र, गो इंद्र गवेंद्र, वैसे इंद्रेच। ये द्वितीय प्रकरण देखा हमने। तृतीय प्रकरण आज का, प्रकरण नहीं तृतीय विषय, तृतीय विषय क्या देखा, दूरात दूतेच, दूरात दूतेच, प्लुत का अर्थ क्या है, दूरात संबोधने, दूर से जब हम बुला रहे हैं वो प्लुत बोलेंगे। ये प्लुत और प्रगृह्य तीसरी विषय में एक और पॉइंट, प्लुत और प्रगृह्य जैसे दो शब्द हैं। प्लुत में तीन का दूरात संबंध, ज्यादा काल वाले शब्द, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, वो प्लुत। प्रगृह्य में संधि का नो एंट्री, संधि अभाव, संधि अकार्य शब्द, ये दोनों, ये इसमें संधि नहीं होगा। इसके लिए ईद ऊद देद द्विवचनम ये सब प्रगृह्य हैं। प्रगृह्य होने से ईद ऊद एद द्विवचनांत शब्द के संधि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रगृह्य शब्द का संधि नहीं है।
इसके लिए यहाँ भी संधि नहीं होगी। ठीक है, में कोई प्रश्न है? अभी तो नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप कीजिए, हम कल बताएंगे इसके। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम